हमास की तरफ से जारी की गई वीडियो ने इजराइल के सियासी और सामाजिक ढांचे को झंझोड़ कर रख दिया है। पूरे मुल्क में गुस्से की लहर है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये वही इजराइल है जहां लोग आमतौर पर खामोश रहते थे, लेकिन इस बार हालात कुछ और ही हैं। पिछले 23 महीनों में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका तक में बेचैनी महसूस की जा रही है। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हुकूमतें सख्ते में हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हम YouTube की गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं। और सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वीडियोस भी हैं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि इजरायली हुकूमत के लिए एक कड़वा पैगाम है। अमेरिकी एलची इजरायली आवाम को सड़कों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम है। लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। उनका सब्र टूट रहा है, उनका यकीन हिल चुका है। इसी दरमियान हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने खान यूनिस में इजरायली आर्मी के एक बड़े अहम फौजी ठिकाने को निशाना बनाया है। वो ठिकाना सिर्फ एक बेस नहीं था बल्कि कमांड एंड कंट्रोल का एक सबसे बड़ा सेंटर था। वहां पर मरकावा टैंक, जंगी साजो सामान, बॉम्ब बारूद और तमाम जदीद टेक्नोलॉजी का जखीरा मौजूद था। अल कसाम ब्रिगेड ने अपनी जंगी महारत और सटीक रणनीति का इस्तेमाल करके इस पूरे ढांचे को तबाह कर दिया है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि 23 महीनों की घेराबंदी, बमबारी और तबाही के बावजूद हमास की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। उल्टा उनकी जंगी ताकत पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लोग अब सवाल करने लगे हैं कि आखिर हमास के पास ये हथियार, तकनीक और इतनी कुशल रणनीति कहां से आ रही है। हमास ने अब सीज फायर की बातचीत में एक नई और अहम चीज जोड़ दी है। अब तक इजराइल की तरफ से ही शर्तें सामने आती थी, लेकिन अब हमास ने पलट कर कहा है कि अगर ये शर्त नहीं मानी जाती है तो ना हथियार रखे जाएंगे, ना कोई सीज फायर होगा और ना ही किसी कैदी की रिहाई। और शर्त क्या है ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन यह तय है कि मामला अब सिर्फ जंग से नहीं सियासत से भी आगे निकल चुका है। उधर इजराइल का जंगी नुकसान रोज बढ़ता जा रहा है। हर दिन एक नया खसारा। इजराइल की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, शेयर बाजार गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है और सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का है। उस हुकूमत पर, उस फौज पर जो अब तक खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में गिनती थी। जमीनी हालात बता रहे हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही है। ये जंग अब आवाम के हौसले, हुकूमत की नाकामी और उस सच्चाई की हो चली है जो दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर नहीं छिपाई जा सकती। हमास के अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से जारी की गई नई वीडियो ने इजराइल में कोहराम मचा दिया है। यह वीडियो पिछले 2 दिनों से दूसरी बार जारी की गई है और इसका असर इतना गहरा है कि पूरे इजराइल में गुस्से और बेकरारी की लहर दौड़ गई है। वीडियो में जो दिखाया गया है वो सिर्फ एक बातचीत की आखिर नहीं है बल्कि इंसानियत के धागों को चीर देने वाला मंजर है। अल कसाम ब्रिगेड की इस वीडियो में कैदियों को बेहद भयानक हालात में दिखाया गया है। उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें देखना भी एक तरह से किसी डरावने ख्वाब जैसा महसूस होता है। एक एक करके अलग अलग कैदियों की वीडियो जारी की जा रही है। टाइटल 3 भाषाओं में है, हिब्रू, अरबी और अंग्रेजी में, और उनका सार यही है कि हमारे पास जो कुछ भी खाने को बचा है हम वही अपने कैदियों को खिला रहे हैं। एक वीडियो में एक कैदी को इस हाल में दिखाया गया है कि वो महज एक हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। उसका जिस्म ऐसा लगता है जैसे सालों से उसे कोई खाना न मिला हो। दूसरी क्लिप में कुछ कैदी ऐसे हैं जिनकी दोहरी नागरिकता है। कोई अमेरिकी नागरिक भी है, कोई जर्मन है, कोई यूरोपीय है। हमास का दावा है कि उनके पास खाने का कोई बंदोबस्त नहीं बचा है, ना अनाज है ना राशन। जो खुद खा रहे हैं वही बचे कुचे टुकड़े कैदियों को भी दे रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आई, इजरायली जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। लोगों का गुस्सा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फूट पड़ा है और अपने कैदियों को हर हाल में वापस लाना चाहते हैं। इजरायली आवाम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू अब भी आइडियल रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने अभी तक कोई ठोस समझौते की तरफ कदम नहीं उठाया है। उनकी यही जिद और घमंड अब इजरायली समाज के भीतर ज्वालामुखी बन चुका है। इस गुस्से को दबाने और हालात को संभालने के लिए अमेरिका ने अपने स्पेशल एलटी स्टेट विटकॉफ को इजराइल भेजा। उन्होंने इजरायली आवाम को समझाने की कोशिश की कि जल्द ही सीज फायर की घोषणा हो सकती है, बातचीत जारी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इजरायली जनता अब इन आश्वासनों से थक चुकी है। उन्हें अब सिर्फ अपने रिश्तेदारों की सलामती चाहिए। और जब हमास की तरफ से दूसरी वीडियो आई जिसमें एक कैदी ऐसा दिख रहा है जिसे देखकर लग रहा है कि पहले ही मर चुका है, एक जिंदा लाश है, तो लोगों का सब्र और टूट गया। इजराइल की गलियों, चौराहों और सड़कों पर अब मातम, नाराजगी और गुस्से का सैलाब है। लोग अमेरिका के एलची की बातों को मानने को तैयार नहीं हैं। वो अब सिर्फ एक चीज मांगते हैं, डील करो, हर हाल में करो, हमारे कैदियों को वापस
वापस लाओ। अभी तक हमास के पास 50 से ज्यादा इजरायली बंधक मौजूद हैं, लेकिन कितने उसमें जिंदा हैं, कितने मर चुके हैं, इस पर कोई साफ जानकारी नहीं है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि 30 की मौत हो चुकी है और 20 जिंदा हैं, मगर हमास ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ज्यादातर बंधक अब भी जिंदा हैं, लेकिन क्या वो वाकई जिंदा हैं या वो बस सांस लेने वाले मरे हुए लोग हैं? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले हफ्तों में मिलेगा, अगर तब तक कुछ बचा रह गया तब। गजा में आग है, राख के नीचे भी तपा हुआ लहू है, लेकिन उस राख से बार बार उठता है हमास। और इस बार अल कस्साम ब्रिगेड ने जो किया है वो सिर्फ एक हमला नहीं है, इजराइल की सैन्य अहंकार की बुनियाद पर एक जंग का ऐलान है। खान यूनिस का वो इलाका जहां इजरायली आर्मी ने शुरू में ही कब्जा जमा लिया था, वहां से तमाम फिलिस्तीनी नागरिकों को निकालकर उस जमीन को जंग के गोदाम में तब्दील कर दिया गया था। टैंक, ड्रोन, बारूद, बंदूकें, मिसाइलें, सब कुछ वहीं रखा गया। चारों तरफ से इजरायली सैनिक तैनात थे। इजराइल को यकीन था कि इस जगह तक तो कोई नहीं पहुंच सकेगा, ये इलाका उनकी सबसे सेफ जोन है। लेकिन यही वो गलती थी, सबसे बड़ी गलती। अल कस्साम ब्रिगेड को खबर लग चुकी थी, उन्होंने जासूसी की, पूरे इलाके का जायजा लिया और फिर शुरू हुआ वो जो शायद इजराइल के लिए एक डरावना सपना बन गया। 3 लेयर में सुरंगें खोदी गई, गहराई तक जमीन को चीर दिया गया और फिर उस जमीन के नीचे बिछा दी गई बमों की एक फौलादी चादर। ऊपर इजराइल का साजो सामान था, नीचे अल कस्साम ब्रिगेड का इंतजाम, और फिर एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया गया। धमाका हुआ, जमीन फटी और आग का गुबार उठा। एक ही पल में टैंक पिघल गए, गोला बारूद धुएं में बदल गया। वो जगह जिसे इजराइल ने अपनी सबसे महफूज मिलिट्री पोस्ट समझा था, जलकर खाक हो गई। अल कस्साम ब्रिगेड की ये अब तक की सबसे बड़ी अस्करी कार्यवाही बताई जा रही है। अंदर की रिपोर्ट कहती है कि भारी तादाद में इजरायली सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, इजराइल की तरफ से इस दावे पर खामोशी है। कोई पुष्टि नहीं है, कोई बयान नहीं है, क्योंकि सच को कबूलना शायद उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन यही तो लड़ाई की असली वजह है। हमास ने साफ कहा है, जब तक फिलिस्तीन को एक आजाद स्टेट का दर्जा नहीं मिल जाता, हथियार नहीं डाले जाएंगे। पिछले 2 हफ्तों में हमास की कार्यवाही की तरफ से इजाफा हुआ है, और जब भी इजराइल या अमेरिका यह दावा करते हैं कि हमास अब खत्म हो चुका है, वो दोबारा उसी जोर से हमला करता है, जैसे हर धमाके के साथ वो ये कहना चाहता हो, हम जिंदा हैं और हमारी सांसों में आजादी की आग है। लेकिन सीज फायर की बात जहां भी पहुंचती है वहीं ठहर जाती है। वजह इजराइल की 2 जहरीली शर्तें। पहली, गजा पर कोई फिलिस्तीनी हुकूमत नहीं होगी। दूसरी, हमास का एक भी आदमी गजा में नहीं रहेगा। मतलब साफ है कि यह सिर्फ सीज फायर नहीं है, आत्मसमर्पण की मांग है, और हमास बार बार कह चुका है ये शर्तें मंजूर नहीं है। लेकिन दबाव फिर से बन रहा है। अमेरिका का दबाव, इजराइल का दबाव, मिस्र, उर्दन और सऊदी अरेबिया तक की आवाजें सभी हमास से कह रही हैं कि अब डील कर लो, यही आखिरी मौका है। अरब लीग तक हमास को मनाने में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर डील का मतलब आत्मसमर्पण है, तो क्या वो आखिरी मौका है या आखिरी धोखा है? गजा में हर गली, हर इमारत, हर कब्र, हर बच्चे की चीख ये कह रही है, हम जिंदा हैं, और जब तक हमारी पहचान को मिटाने की साजिश चलती रहेगी, तब तक हमारी लड़ाई भी जारी रहेगी। यही है फिलिस्तीन की जंग, लहू से लिखी गई, राख से उभारी गई, और हर धमाके के बाद फिर से जिंदा हो उठती है। इस वक्त जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है वो सिर्फ एक सीज फायर की डील नहीं है, बल्कि पूरी एक सदी की जद्दोजहद की सुलगती हुई बुनियाद है। अमेरिका, इजराइल और यूरोप के दबाव में हमास से कहा जा रहा है कि वो हथियार डाल दे। सिर्फ 60 दिन के लिए एक सीज फायर की पेशकश है, यानी 2 महीने तक खामोशी, जिसके बाद इजराइल फिर हमला करना शुरू करेगा। बदले में हमास से यह भी कहा जा रहा है कि तमाम इजरायली होस्टेज को छोड़ना होगा और खुद हमास को गाजा छोड़ देना होगा। ये कोई डील नहीं है, ये सरेंडर है, और हमास ने साफ कह दिया है कि ये जिल्लत भरी शर्तें हमें मंजूर नहीं है। हम हथियार नहीं डालेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। अब सिर्फ हमास ही नहीं, बल्कि कई यूरोपीय देश भी फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर मान्यता देने के लिए सामने आ गए हैं। फ्रांस ने इशारा दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानेगा। इंग्लैंड ने कहा है कि सितंबर में ये औपचारिक घोषणा होगी। माल्टा ने मान्यता की घोषणा कर दी है, और स्पेन तो पहले ही ये कदम उठा चुका है। अब तो सऊदी अरेबिया भी ये कह रहा है कि अगर इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता चाहिए तो उसे फिलिस्तीन को भी वैसी ही आज़ादी देनी होगी। सऊदी अरेबिया का रुख साफ है, 1967 की सरहदें बहाल हों, वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों से इजरायली कब्जा हटे, तभी इजराइल को कबूल किया जाएगा।
ये सारा सिफारती माहौल बदला तो है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है? असल वजह है हमास की लगातार होती रेजिडेंस। जब तक जमीन से आवाज उठती रही, दुनिया के पास उसे अनसुना करने का विकल्प नहीं बचा। अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमास ने भी बातचीत को टेबल पर अपनी शर्त रख दी है। अगर कोई सीज फायर होगा, अगर कोई समझौता होगा, तो उसमें यह बात लिखी जाएगी कि फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। लेकिन यही तो असल रुकावट है, क्योंकि जब तक यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल फिलिस्तीन को आजाद राष्ट्र का दर्जा नहीं देती, तब तक फिलिस्तीन यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन सकता। और सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला तभी मान्य होगा जब कोई देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल ना करे। 5 देश हैं जिनके पास वीटो है: चीन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। इनमें 4 देश अरब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक देश अमेरिका अब भी विरोध कर रहा है, और वो भी अकेले नहीं, इजराइल के इशारे पर। अब अमेरिका कहता है कि वो तभी फिलिस्तीन को आजाद रियासत मानेगा जब इजराइल चाहेगा। यानी फैसला अब भी उसी के हाथ में है जिसने पूरी सदी से ज्यादा वक्त से इस जुल्म को जिंदा रखा है। ये एक सच्चाई है जो अब दुनिया को नजर आ रही है। अमेरिका खुद में कोई एक ताकत नहीं है, वो इजराइल की राजनीतिक मर्जी का विस्तार बन चुका है। और यही वजह है कि अब हमास ने इजराइल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो साफ कह रहा है, अगर तुम सीज फायर चाहते हो तो सिर्फ हमसे शर्त मत रखो, हमारी भी एक शर्त है, फिलिस्तीन को आजाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। आज की तारीख में यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पूरी इजरायली डिप्लोमेसी पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि अब हमास सिर्फ बारूद से नहीं, कूटनीतिक रणनीति से भी आगे बढ़ रहा है। उसका नैतिक बल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। ये वो मोड़ है जहां एक मिलिट्री ग्रुप अब एक राजनीतिक आवाज में बदलता जा रहा है, और ये शायद इजराइल की सबसे बड़ी हार है। एक ऐसी हार जो हथियारों से नहीं, बल्कि सच्चाई की जिद से मिली है।